ये जो भी हिंदुत्व के लिए काम करने जा रहे हो ये उनको पहले रोकते हैं। राहुल गांधी वीर सावरकर के चप्पल के नीचे जो धूल लगती है उस धूल के एक कण के बराबर राहुल गांधी नहीं है। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल खुद रंग। पश्चिम बंगाल के चुनाव संपन्न हो चुके हैं, कल नतीजों का दिन है और इन नतीजों से पहले एक इतना बड़ा कांड खुल करके सामने आया है जिसके बाद चुनावी वैधानिकता पर ही गंभीर सवाल खड़े हो चुके हैं। सवाल ये कि क्या जिन जगहों पर जिन स्ट्रांग रूम्स में ईवीएम रखी हैं क्या वो सुरक्षित हैं। सवाल इस बात को लेकर के भी कि क्या जो मतदान हुए क्या वो पारदर्शी और निष्पक्षता के साथ कराए गए क्या, क्योंकि दो ऐसी इंपॉर्टेंट खबरें हैं जिसके बारे में मैं अभी आपको बताने वाला हूं और इन खबरों के बाद आपको दरअसल ये समझ में आएगा कि कितना बड़े लेवल पर ये गेम हो रहा है। और गेम कौन कर रहा है? वो सुरक्षा बल जो सीधे तौर पर केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंडर में काम करते हैं। यह खबर मैं आपको दिखाऊंगा और बताऊंगा कि कैसे एक नफरती महिला एयरपोर्ट पर जाकर के बवाल खड़े करते। अक्सर उस महिला को आपने देखा होगा, उस लड़की को देखा होगा इधर उधर नफरत फैलाते हुए। वो तस्वीर भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा और भी इसके अलावा बहुत अहम और महत्वपूर्ण खबरें हैं। सावरकर को लेकर के एक खबर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, बहुत सारी खबरें हैं, लेकिन सबसे पहले जरा इस सीसीटीवी वीडियो को देखिए। ईवीएम के स्ट्रांग रूम में ईवीएम की अदला बदली के आरोप लग रहे हैं, ऐसा दावा किया जा रहा है। इसमें एक शख्स है जो ईवीएम को घसीटता हुआ ले जा रहा है, ऐसा कहा जा रहा है। और इसकी सुरक्षा में देखिए सीआरपीएफ और बीएसएफ के जवान लगे हुए हैं। आपको पता है कि बीएसएफ और सीआरपीएफ जो है वो केंद्र सरकार के अधीन कार्य करती है और गृह मंत्रालय अमित शाह के पास है। तो अमित शाह का दखल किस तरीके से इस पूरे चुनाव में रहा है वो आप सब ने देखा है। तो ये विजुअल जिसमें आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से ईवीएम को घसीटता हुआ ले जाया जा रहा है। आरोप लग रहे हैं कि ईवीएम की अदला बदली चल रही है। अर्जुन नाम का एक ट्विटर हैंडल है, उसमें दावा किया गया वायरल वीडियो claiming that now BSF and CAPF are involved in the exchanging and the tampering EVM in West Bengal to favor BJP winning elections. If this is true, then the democracy is long dead in this country and we are headed for the total collapse and the revolution is imminent. देखिए सीधे तौर पर इसमें बताया गया कि अगर ये तस्वीरें सही हैं, अगर ये दावे सही हैं, इन्होंने ये कहा, तो आप ये समझ के चलिए कि हाँ जो लोकतंत्र है वो पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, मर चुका है, ये बात कही गई है। अभिमन्यु सिंह ने भी यही वीडियो जारी किया और लगा कि इस वायरल वीडियो में दावा किया जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में भाजपा को चुनाव जिताने के लिए ईवीएम की अदला बदली और उसमें छेड़छाड़ में बीएसएफ और सीआरपीएफ की संलिप्तता है, इन्होंने दावा किया। अगर ये दावा सच है तो इस देश में लोकतंत्र का अंत हो चुका है और तानाशाही चल रही है, ये बात कही गई है। इससे पहले दोस्तों आपने देखा होगा कि सेकेंड फेज में चुनाव के दिन, चुनाव से पहले, सेकेंड फेज के चुनाव से पहले फलता पश्चिम बंगाल के जो विधानसभा से जहांगीर खान जो जिस सीट से टीएमसी के उम्मीदवार थे, जहां पर ऑब्जर्वर बनाए गए थे अजय पाल शर्मा, और अजय पाल शर्मा का वो धमकाने वाला वीडियो सबने देखा था, मैंने भी आपको दिखाया था। उसी सीट पर अब चुनाव आयोग ने दोबारा मतदान का ऐलान किया है। 24 मई को दोबारा मतदान, 21 मई को ये दोबारा मतदान होगा। दैनिक भास्कर की खबर देखिए, 24 मई को इस सीट पर रिजल्ट आएगा। बताया जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन ने सभी 285 पोलिंग बूथ पर 21 मई को फिर से वोटिंग कराने के लिए निर्देश जारी किया है और रिजल्ट 24 मई को आएगा। इसी विधानसभा के एक बूथ पर ईवीएम में भाजपा की बटन के आगे टेप लगा हुआ मिला था, ऐसी खबरें आई। इसके बाद शनिवार को पश्चिम बंगाल के मगराहाट पश्चिम के 11 बूथों और डायमंड हार्बर के 4 बूथों पर दोबारा मतदान हुआ। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक दोनों विधानसभा क्षेत्र में कुल 15 बूथों पर करीब 90% वोटिंग हुई। वहीं साउथ परगना में टीएमसी और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच झड़प की खबर है। इस दौरान सुरक्षा बलों ने दोनों पक्षों को शांत कराया। ये खबरें दोस्तों निकल के सामने तब आ रही हैं जब कल मतगणना होनी और मतगणना होने से पहले ईवीएम टैंपरिंग के सीधे तौर पर आरोप तमाम सारे ट्विटर हैंडल्स के द्वारा लगाए जा रहे हैं, दावे किए जा रहे हैं।
एक और खबर देखिए, इसी पर दोबारा मतदान कराए जाने को लेकर के आवेश तिवारी क्या लिख रहे हैं? लिख रहे हैं कि पश्चिम बंगाल के फाल्ता में चुनाव आयोग ने मतदान रद्द कर दिया। अब यहां 21 मई को दोबारा मत डाले जाएंगे। इससे पहले कुछ पोलिंग बूथ पर दोबारा मतदान कराए जा चुके थे। मतलब साफ है कि 2000 प्लाटून सीआरपीएफ तैनात करने के बावजूद इलेक्शन कमीशन फेल हो गया। दरअसल बात केवल स्वतंत्र चुनाव कराने भर की नहीं है, ममता बनर्जी और जहांगीर खान के अहंकार को तोड़ने की है। वाह रे आयोग, ये बात कही जा रही। मतलब इनका जो संकेत है वो ये है कि दोबारा मतदान सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी के फेवर में कराए जाने की कोशिश है। ये कम से कम इस तरीके की बातें इनके कहने से इस तरीके का सेंस बनता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी तरफ दोस्तों, बंगाल में ये तस्वीर देखिए किस तरीके से स्ट्रांग रूम के बाहर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। ये उसकी तस्वीरें हैं। सीआरपीएफ बीएसएफ के जवान जो है यहाँ पर खड़े हुए हैं। स्ट्रांग रूम में पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था के दावे तो किए जा रहे हैं, तस्वीरें भी निकल के सामने आई है, लेकिन अंदर की तस्वीर जो वायरल हो रहा है, वीडियो जो कथित तौर पर यह कहा जा रहा है कि यह वीडियो स्ट्रांग रूम के भीतर का है जहां पर ईवीएम से की अदला बदली चल रही है, तो इस तरीके भी आरोप लग रहे हैं। लेकिन फिलहाल सुरक्षा व्यवस्था यहां पर चौकस है। वहीं दूसरी तरफ डीडी न्यूज के घोषित भक्त एंकर, हिंदू मुसलमान करने में माहिर अशोक श्रीवास्तव को खोजते खोजते तेलंगाना पुलिस जो है उनके घर पर पहुंची थी। हालांकि वो घर पर नहीं मिले, उनके खिलाफ एक तरीके से गिरफ्तारी की तलवार उन पर लटक रही है, तो उनको खोजते खोजते पहुंची थी। लेकिन अशोक श्रीवास्तव, ये ट्वीट देखिए जरा, करिश्मा अजीज लिख रहे हैं, तेलंगाना में गोदी है पत्रकार अशोक श्रीवास्तव के खिलाफ गैर जमानती एफआईआर दर्ज की गई है। आज जब पुलिस उनके घर पहुंची तो वो डर करके भाग गए। अगर उन्होंने कुछ गलत नहीं किया तो वो भागेंगे क्यों? यही तो सावरकर ने भी किया था, डर के आगे माफीनामा। डर के आगे माफीनामा से जुड़ी एक और खबर है। सावरकर के ही परिवार से एक बड़ा दावा किया गया जो भारतीय जनता पार्टी की निकट भविष्य में राजनीति को पलीता लगाने के लिए काफी होगा। लेकिन उससे पहले सावरकर की पूजा करने वाला, सावरकर को भगवान बता देने वाला ये नफरती एंकर, गोदी एंकर किस तरीके से अपनी जुबान की गंदगी सरेआम नेशनल और सरकारी टेलीविजन पर उड़ेल रहा था, ये जरा देख लीजिए। कुछ दिन पहले की खबर है और अब देखिए कैसे भागा ये सावरकर को मानने वाला आदमी। देखिए जरा, राहुल गांधी वीर सावरकर के चप्पल के नीचे जो धूल लगती है उस धूल के एक कण के बराबर राहुल गांधी नहीं है। आप जरा लाइव लॉ की इस खबर को देखिए। सावरकर filed mercy petition before British 5 times treated cow as useful animal not God। ये दावा किसने किया? सावरकर के परपोते सत्यकी सावरकर ने अदालत के भीतर ये बातें कही हैं। क्या कहा? कहा कि सावरकर ने ब्रिटिश सरकार को 5 माफीनामे लिखे। कितने? 5। सावरकर ने दूसरे विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार में भर्ती के लिए अपील की थी, ब्रिटिशर्स की तरफ से लड़ने के लिए। सावरकर ने गाय को सिर्फ एक उपयोगी जानवर माना, पूजनीय नहीं। सावरकर के परपोते ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि के केस में कोर्ट में क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान वो सच बयां किया जो संघियों और भाजपाइयों को हमेशा शर्मसार करता रहेगा। ये बात सुप्रिया श्रीनेत ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखी है। इस बीच दोस्तों, मशहूर नफरती महिला जो पूरे देश में हिंदू मुसलमान के लिए कुख्यात हो चुकी है, वो एयरपोर्ट पर जाकर के भी हिंदू मुसलमान करने से बाज नहीं आई और मैडम को इतना मिर्ची लगी कि क्या ही कहने। जरा ये वीडियो देखिए आप। और ना ही ये 3-4 लोग थे, वो तो सारे के सारे उठ के अब तक भाग चुके हैं। पता नहीं कहाँ पर गए ये लोग। इनके पीछे ऐसी कौन सी एजेंसियां काम करती है जो भी हिंदुत्व के लिए काम करने जा रहे हो, ये उनको पहले रोकते हैं। डोमेस्टिक में ऐसा कभी भी नहीं होता कि 1 घंटे पहले आपको पहुंचना होगा, ऐसा कुछ नहीं होता भाई कि गेट क्लोज हो जाते। 1 घंटे पहले कौन से गेट क्लोज होते? भाई टिकट तो तुम्हारा कट जाएगा, बस हमारा पर्पज है इन लोगों का जैसे फ्लाइट डूबी हुई है और बहिष्कार करो, कंपनी शट डाउन हो जाए पूरा भारत में। इसको वहां भी हिंदुत्व दिखा। मतलब दिमाग में, मगज में नफरत भरी हुई ये महिला सरेआम कहीं भी कुछ भी बकना शुरू कर देती है। इससे 4 क्रॉस क्वेश्चन कर लिए जाएं तो इसको कुछ नहीं आता पता, लेकिन इस देश में नफरती चिंटुओं को यह पता है कि हिंदू और हिंदुत्व के नाम पर किसी को भी किसी भी तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है और ये वहां पर कर रही है। इसको ये औजार पता है। इस बीच एक और खबर आई, देखिए जरा ये रिपोर्ट देखिए। भारत में मुस्लिम विरोधी हिंसा में
वृद्धि हुई है। 85% घटनाओं में भाजपा या उससे संबंधित हिंदू संगठनों से जुड़े व्यक्ति शामिल हुए हैं। यह रिपोर्ट एक रिपोर्ट का खुलासा हुआ है। इस रिपोर्ट में यह दावा किया गया है, जर्नो मिरर नाम का एक ट्विटर हैंडल है, उसने ये जानकारी शेयर की। इस बीच दोस्तों, बीते दिनों मुंबई में भारतीय जनता पार्टी के मंत्री गिरीश महाजन के रोड शो के दौरान एक महिला भड़क गई थी और उनकी धज्जियां उड़ा दी थी वहां पर। और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी और उससे जुड़े लोगों ने उस महिला का एक तरीके से बुरी तरीके से उसके पीछे पड़ गए, FIR तक दर्ज करवाने की बात कही। लेकिन अब उसी महिला ने एक वीडियो शेयर किया और वीडियो बनाने के बाद जो बातें उस पर दावा की, वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े तमाम सारे चिंटू और चिलांटुओं की एक तरीके से पूरी की पूरी पोल खोल रहा है। सुनिए जरा। My grandfather served in the Indian Army. My father served in the Indian Army. He fought 2 wars for this country. मेरी फैमिली में ऐसे 8 लोग हैं जिन्होंने इंडियन आर्मी में सर्व किया है। आई वुड लाइक टू अंडरलाइन द वर्ड सर्व, क्योंकि जब आप एक यूनिफॉर्म पहनते हैं, यू आर इन पब्लिक सर्विस। इट डज नॉट गिव यू द राइट और द लाइसेंस टू डिसमिस समवन, बी डिसरिस्पेक्टफुल और टू बी इंटिमिडेटिंग टू वाइट जस्ट अ वुमन, एनी ह्यूमन। तो ये दोस्तों बात कही गई। उधर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा एक और नेता 100 करोड़ रुपए के ऑनलाइन सट्टेबाजी में अरेस्ट हुआ है। सचिन गुप्ता का ये ट्वीट देखिए और ये तस्वीर देखिए। आशीष उपाध्याय नाम का भारतीय जनता पार्टी का नेता, ये 2027 में विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहा था और अब सट्टेबाजी में जो है इसका नाम आया है। 7 आरोपी, आशीष का नाम आया और 7 आरोपी फरार है, ये बात कही गई। और उसके बाद जब ये आदमी अरेस्ट किया गया है, उससे जुड़ा भी वीडियो है जिसमें ये सीधे तौर पर नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे लगा रहा है। जरा ये वीडियो देखिए। योगी जी जिंदाबाद, योगी जी जिंदाबाद। तो दोस्तों, अभी के इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल खुदरंग के साथ। नमस्कार।